नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। आज मैं आ चुका हूं चक्री पंचायत में हरपालपुर गांव में, और हमारे से जुड़े हुए थे भावी मुखिया प्रत्याशी के पति, यानी कि मुखिया प्रतिनिधि के तौर पे काम करने वाले हैं और लगातार कई वर्षों से पंचायत में ये काम करते आ रहे हैं और इस बार भी चुनाव अपने पत्नी को लड़ा रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि इनका सोच क्या है, प्लान क्या है, और सबसे पहले पंचायत का रूपरेखा जो देखे हुए हैं, इनका उद्देश्य क्या है, किस तरह से पंचायत का सेवा करेंगे अगर जीत के आते हैं, और जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत कुछ अपने अपने बारे में बता रहे हैं। इनका क्या रूपरेखा है, क्या इनका ढांचा है, क्या इनका सोच है। सबसे पहले आपको स्वागत है सर हमारे चैनल पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारी तरफ से नमस्कार आपको कि आप इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं और अपना टाइम हमें दिए, अपना मूल्य समय हमें हमारे चैनल को दिए। मंजीत जी, सबसे पहले हमारे तरफ से आपको और आपके चैनल को भी दीपावली और होली के महापर्व पे, छठ के महापर्व पे धन्यवाद। और जी सर, क्या कहेंगे? मंजीत जी, आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे तरफ से आपके चैनल को और आपको भी इस दीपावली एवं छठ महापर्व पे बहुत बहुत से धन्यवाद, जो इतना कठिन रास्ता चल करके हमारे गांव तक आए और हमारा ऑडिट लिए, इसके लिए भी। ये बताइए सर कि आप इस बार चुनाव अपने पत्नी को लड़ा रहे हैं। मैंने सुना है कि आप इसके पहले भी बहुत सारे चुनावी माहौल से गुजर चुके हैं, बहुत बार चुनाव लड़ चुके हैं, और कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य आपकी पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए ये आगे आते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे, इस बार क्या उद्देश्य आपका है पंचायत को लेकर? जी, इस बार वही उद्देश्य है हमारा, पहले से भी एक ही उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास, क्षेत्र का विकास होना चाहिए, हमारे पंचायत का विकास होना चाहिए। पंचायत में 14 वार्ड है, 14 वार्ड को भी विकास मिलना चाहिए, सबका हक बनता है। पंचायत में 14 वार्ड है आपके? जी, हमारे पंचायत में 14 वार्ड है, 14 वार्ड को भी सेम हक है, सबका साथ सबका विकास। हम वही सोचते हैं कि जनता का विकास हो, जनता की कोई भी कठिनाई ना हो, जनता का हर समस्या का हम समाधान करना चाहते हैं। और वो भी हमारा रुतबा ही अलग है, हमारा तौर तरीका कुछ अलग रहेगा, क्योंकि हर राज्य को, हर गांव को, हर डिस्ट्रिक्ट को, हर पंचायत को कुछ एक्स्ट्रा भी फंड मिलता है, जो हम जाएंगे, मंत्री से बात करेंगे, अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो से बात करेंगे कि हमारे गांव पिछड़े गांव से ताल्लुक करता है, इस गांव का विकास होना चाहिए, ये वार्ड पिछले ताल्लुक से पिछड़ा हुआ वार्ड है, इस गांव में कुछ काम नहीं हुआ है, ये गांव पिछड़ते जा रहा है, तो हम एक्स्ट्रा भी फंड ला करके काम कराएंगे। मतलब यानी सोच है कि आपका अगर पंचायत में जो फंड आ रहा है उसके अलावा और भी जाकर किसी मंत्री से, किसी विधायक से, किसी एमपी से या किसी कर्मचारी से अपने बारे में कहेंगे, अपने पंचायत के बारे में कहेंगे और वहाँ के फंड के बारे में कुछ व्यवस्था कराएंगे? जी, हम एक्स्ट्रा फंड के लिए किसी मंत्री से बात करेंगे, एमपी से बात करेंगे, विधायक से बात करेंगे, जिला परिषद से बात करेंगे, एक्स्ट्रा फंड ला करके भी उस काम को पूरा करेंगे। चलिए, बात की बात है कि एक्स्ट्रा फंड आप लाएंगे, अलग बात है, लेकिन जब पंचायत में इतना फंड आ रहा है, मैंने सुना है इस बार की बहुत सारे पंचायत में बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे योजना पे आया, नल जल पे आया, सड़क पे आया, पीसीसी पे आया, कुआं पे आया, तमाम ऐसे पैसे, तमाम ऐसे फंड अपने पंचायत में देखने को मिला। लेकिन सही मायने में क्या लगता है कि पंचायत का विकास सही रूप से, सही पूर्ण रूप से हो पाया कि नहीं हो पाया? जी देखिए, हमारे पंचायत में जितना प्रोग्रेस होना चाहिए उतना नहीं हुआ। सरकार तो पैसा देती है, फंड तो आता ही है, लेकिन हर प्रत्याशी को या हर काम करने वाला मुखिया को सिस्टम नहीं मालूम है। सिस्टम में आपको जाना पड़ेगा, विकास के लिए सिस्टम जानना जरूरी पड़ेगा। सिस्टमेटिक कीजिएगा तभी विकास होगा, नहीं तो फंड में तो पैसा रखा हुआ, बैंक बैलेंस है, पैसा इतना है हमारे पंचायत में कि आदमी काम कराएगा तो लगातार काम कराते ही रहेगा, काम कराता नहीं है तो पैसा वापस चलाता है सरकार के खाते में। जी, अच्छा, बहुत सारे योजना आता है तो वो बहुत सारे योजना मतलब धरातल पे दिखना चाहिए लेकिन दिख नहीं पाता है। जी, वो सब योजना जो आता है वो धरातल पर कहाँ से दिखेगा, वो पेपर वर्क होता है। कुछ ऐसा सरकार की योजना है जो हम तक नहीं पहुँचती है, जैसे गाँव में आम सभा करके चुनाव करना है कि कौन आदमी सचिव रहेगा। किसी गांव में चुनाव नहीं होता है, वो सचिव पेपर में घोषित हो जाते हैं, ये आदमी को सचिव हम लोग घोषित कर दिए, ये आदमी सचिव बन गए, वो सचिव पद पे रहते हैं।
आम जनता को पता नहीं चलता है कि हमारे गांव में आम चुनाव है। गांव का आदमी बैठेगा, आज आम चुनाव होना है, किसी को पता नहीं चलता है, चाहे कोई भी गांव हो, कोई भी वार्ड हो। चलिए ये बताइए कि आपकी पत्नी चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब कि आप और अपनी पत्नी पंचायत में आ रहे हैं और आपकी पत्नी प्रत्याशी हैं और आप उनके साथ है कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं आप मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं उनके साथ। तो ये उद्देश्य के लेकर अपने पंचायत को विकास के लेकर क्या अहम भूमिका निभाने वाले हैं आने वाले दिनों में? अगर चुनाव आप जीत के आते हैं तो किस तरह से काम करेंगे, क्या क्या विकास करेंगे आप? देखिए, हमारे पंचायत की जनता अगर चाहेगी, अपना बहुमूल्य वोट हमको देगी, हम विजयी होंगे और हर समय, हर दिन, हर पल हम जनता के पक्ष में सोचेंगे, जनता का काम करेंगे। जो भी हमारे पंचायत के अंदर जो टूटी फूटी बातें रह गई है, जो छोटा छोटा विकास नहीं हो पाया है, उस विकास को हम करेंगे। हमारा यही लक्ष्य है कि जनता हमको वोट दे, जनता हमको जिताए। एक वोट बहुत से बड़ा मायने रखता है, एक वोट से हार जीत होता है। अगर जनता आपके पंचायत में किसी से मतलब आपको मतलब कोई पीछे आगे कोई लड़ाई में, चुनावी लड़ाई में कोई है कि आपका जीत के प्रति कितना आश्वस्त है, क्या सोच रहे हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि आप 2020 मतलब 2000 सन से 2001 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। जैसे कि आपके बारे में रिसर्च किया, गांव में बातें किया कि आप चुनाव इसके पहले भी लड़ चुके हैं, आपकी पत्नी भी लड़ चुकी हैं। तो क्या कुछ कहेंगे इस बार, क्या लगता है उम्मीद? जी, इस बार अच्छा खासा उम्मीद है हमको। हाँ, कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। चुनाव लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, जीतेंगे। आपका चुनाव चिन्ह मिला है, नॉमिनेशन हो चुका है, क्या कुछ कहेंगे? जी, हमारा नॉमिनेशन 26 तारीख को हुआ। हमारा चुनाव चिन्ह ईवीएम के 9 नंबर पे कैमरा मिला हुआ है। कैमरा छाप? जी, कैमरा छाप है हमारा चुनाव चिन्ह। 9 नंबर को बटन दबा करके कैमरा पर वोट देना है। और इस बार हमको उम्मीद है कि पूरे पंचायत की जनता हमारे साथ रहेगी, हमारा साथ देगी और ज़रूर हम विजयी होंगे। आपके पंचायत में कितने गांव हैं, कौन कौन से गांव हैं? गांव का नाम थोड़ा बताइए। गांव का नाम जानने से पहले कि आप गांव में भ्रमण किए हैं कि नहीं किए हैं? जी, हमारे गांव का जो पंचायत है वो चक्री है। हाँ, चक्री पंचायत के अंदर 8 सा गाँव है। हाँ, फर्स्ट गांव हुआ चक्री, दूसरा गांव हुआ जौनपुरा, तीसरा जयजोरी, चौथा पंचबरवा, पाँचवा सनबरिसा, छठा गांव हुआ नदियाँव, 7वां गांव हुआ हरपालपुर, 8वां गांव हुआ बहेलिया। हमारे पंचायत में 8 गांव है और 8 गांव हैं जी, 14 वार्ड है। ये बताइए कि इस चुनावी माहौल में, चुनावी रणनीति में बहुत सारे प्रत्याशी निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है, सुनने में आया कि 10-11 प्रत्याशी हैं, उसमें से आप भी हैं। क्या कुछ कहेंगे, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? जी, सब लोग अपने अपने दौड़ में हैं। चुनाव का माहौल है, सब प्रत्याशी अपने अपने ताकत को झोंक रहे हैं। आप कहाँ तक झोंक रहे हैं? जी, हम अपने हद तक झोंक रहे हैं, जितना हमारे पास जनता की रुझान है। हम जनता के रुझान है। आप इतनी बार से चुनाव लड़ रहे थे, जनता आपके प्रति, आपके पक्ष में कितनी आ चुकी है, क्या लगता है? और आपको सपोर्ट कौन कर रहा है? जैसे कि मान लीजिए इतनी दफ़ा चुनाव लड़ रहे हैं तो कहने का कुछ भी आपको मतलब कैसे सपोर्ट मिल रहा है? क्या कुछ कहेंगे कि हमको जनता सपोर्ट करे, हमारे परिवार के, हमारे गाँव के लोग, हमारे पंचायत के लोग, कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको? जी, देखिए, पहले हम 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ। उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा इस साल हमारा माहौल है। जनता के रुझान हमारे तरफ अच्छा है। जनता हमको चाह रही है और जनता ही हमारा भविष्य है। जनता चाहेगी तो वोट देगी, हम जरूर जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी प्रत्याशी है अपने अपने हिसाब से अपना ताकत लगा रहे हैं, हम लोग भी अपना ताकत लगा रहे हैं। जीतने के बाद से क्या काम करेंगे? सबसे अहम भूमिका क्या काम रहेगा आपका? शिक्षा के मामले में और व्यवस्था के मामले में, नाला नाली की व्यवस्था में, या सड़क व्यवस्था में, या शौचालय की व्यवस्था में, या परिपूर्ण कहा जाए कि पंचायत की व्यवस्था में? देखिए, सर्वप्रथम पूरे पंचायत शौचालय विहीन है। पूरे पंचायत में शौचालय नहीं है। फर्स्ट हमारा काम वही रहेगा कि हम शौचालय पर विशेष ध्यान देंगे। अभी भी हमारे पंचायत की बेटी बहन सब सड़कों पर निकल रही है, हम देख रहे हैं हर दिन। वो चीज़ हम चाहते हैं कि बहुत गलत लगता है और विकास नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। हमारे प्रधानमंत्री के भी योजना है, हमारे मुख्यमंत्री जी भी की योजना है कि बाहर में शौच नहीं करना है,
फिर भी सरकार योजना देती है, प्रखंड तक योजना आता है, अधिकारी लोग बताते हैं कि योजना आया है, योजना कहाँ चला जाता है। जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे, उस पद को प्राप्ति करेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कि भाई वो योजना आखिर होता है क्या। सरकार पैसा तो देती है, इन्वेस्ट तो होता ही है इस चीज़ में, लेकिन वो धरातल तक आता नहीं है, आखिर होता है क्या। हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो खुद हमको पता चलेगा कि होता है क्या। वो चीज़ को लाएंगे, हम करेंगे, कराएंगे, उसके पीछे हमारा हाथ रहेगा। अभी आप जनसंपर्क, डोर टू डोर जनता संपर्क कर रहे हैं जी। क्या रुझान मिल रहा है जनता से? जी, हमारा अच्छा खासा रुझान है। पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, इस इलेक्शन में जनता हमारे साथ अच्छा खासा सपोर्ट कर रही है और जनता सपोर्ट करेगी, हम इस साल जरूर जीतेंगे। चलिए, अपने जनता को, अपने ग्राम वासियों को, अपने पंचायत वासियों को क्या कुछ कहेंगे, क्या अपील करते हैं, क्या संदेश देते हैं? क्योंकि आने वाले दिन में हमारे बिहार के लिए, हमारे सीवान के लिए महापर्व छठ के दिन आ रहा है और हमारे महिलाओं के हित में क्या काम करेंगे, कैसे कुछ उनको बढ़ावा करेंगे? अपनी पत्नी की जी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? जी, पत्नी जी हमारा मुखिया के प्रत्याशी है। उनके भी तरफ से हमारे पूरे पंचायत के, जो हमारे चाची है, काकी है, भाभी है, बहन है, बेटी है, पूरे समुदाय के औरत लोगों की शकुंतला देवी की तरफ से बहुत सारा शुभ कामना इस छठ महापर्व के ऊपर, और हमारे तरफ से भी बहुत सारा शुभ कामनाएँ हमारे भाई बंधु, काका काकी जो भी हैं, पूरे हमारे समाज का और दूसरे समाज का। क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता एक भगवान का रूप है, और जो प्रत्याशी होते हैं उनको किसी जात पात भेदभाव नहीं रहता है, किसी प्रकार का हमारा जाति पाति भेदभाव नहीं है। और जनता इस साल हमको वोट देगी और ज़रूर जीतेंगे। और इस महापर्व पे छठ के हमारे तरफ से पूरे पंचायत के सभी जनता को हमारे तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामना रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू सर। साथियों, देखा कि बात के ग्राम पंचायत राज चक्री के वर्तमान में भावी मुख्य प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुई हैं शकुंतला देवी, और उनके पति से आज मैंने बात किया, उनसे इंटरव्यू लिया, उनके बारे में जाना कि पंचायत के प्रति क्या उद्देश्य है, क्या उनका सोच है। जैसे कि उनका नाम है श्री ओम प्रकाश पटेल सिंह जी, जो इस बार अपने पंचायत में अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं, और इनका सोच, इनका मुहिम है पंचायत को विकास करना। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि अगर पंचायत का विकास होना चाहिए तो पंचायत में सार्वजनिक शौचालय पे, नाला प्रणाली पे, ये सब मुद्दा है जो पंचायत में विकास का काम होना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा ये चीज़ है कि अभी पंचायत में पूरे बिहार में मैं बात करूंगा तो नहीं, लेकिन पूरे 3 जिला में बात करूंगा, सिवान, गोपालगंज, छपरा, 3 जिला में सबसे ज़्यादा अगर कमी दिख रहा है तो शौचालय का कमी दिखता है पूरे पंचायत में, पूरे गांव में। जब मैं भ्रमण करता हूं, देखता हूं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं, तो ये चीज़ें निकल के आती है। मैं चाहूँगा कि जितने प्रत्याशी हैं, जितने भी चुनाव लोग लड़ रहे हैं, उन सबसे कि आप लोग अगर पंचायत का विकास करना चाहते हैं तो इन सब मुद्दों पर विकास करें, और अपने आप को भी विकास करने के लिए आप अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने पंचायत का विकास करें, उसके बाद अपने आप को विकास करें। और इसी के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को धन्यवाद दें, और हम लोग भी आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप लोग बहुमूल्य समय देते हैं, अपना प्यार स्नेह हमारे चैनल को देते आ रहे हैं। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया, और हम बात कर रहे थे पंचायत में आकर, पंचायत ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लगातार आपके साथ बने रहा हूँ। जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।